हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं लोकेश कुमार गौतम, एडवोकेट। मेरे चैनल एल के लीगल एडवाइज़र में आपका स्वागत है। आज मैं आपको बहुत ही अच्छी जानकारी देने वाला हूं। एक चर्चा हमारे देश में सोशल मीडिया पर बहुत तेज़ी से चल रही है, जिसमें पाकिस्तान से आई सीमा हैदर के बारे में बहुत लोगों को जानने की लालसा है कि सीमा हैदर हमारे देश में आई है, वह हमारे देश में रह सकती है या नहीं रह सकती है, उसको हमारे देश की नागरिकता मिलेगी या नहीं मिलेगी, या वह अपने प्रेमी को छोड़कर चली जाएगी। इसके बारे में आज मैं चर्चा करने वाला हूं और इसके बारे में कानून क्या कहता है, इंडिया का नागरिकता कानून क्या कहता है। देखिए, भारतीय संविधान में अनुच्छेद 5 से 11 तक नागरिकता को परिभाषित किया गया है। उस हिसाब से नागरिकता की अलग अलग कंडीशनें बताई गई हैं, अलग अलग नियम बताए गए हैं। अगर उन नियमों में ही कोई व्यक्ति फंसता है तभी हमारे देश का नागरिक हो सकता है। नागरिकता उस व्यक्ति को मिलेगी जिस व्यक्ति ने 26 जनवरी 1950 से पहले हमारे देश में जन्म लिया हो, या देश की आज़ादी से पहले वह हमारे देश में रहा हो, या देश के बंटवारे के समय वह पाकिस्तान से हमारे देश में आया हो, या जिस व्यक्ति का जन्म हमारे देश में हुआ है और वह किसी अन्य देश में चला गया है और फिर वापस हमारे देश में आना चाहता है, उस व्यक्ति को हमारे देश की नागरिकता मिल सकती है। लेकिन जहाँ तक सीमा हैदर का सवाल है, सीमा हैदर हमारे देश की नागरिक नहीं है, क्योंकि उसका जन्म पाकिस्तान में हुआ है और पाकिस्तान में जब हुआ है जब हमारे देश का बंटवारा हो चुका है, उसके बाद उसका जन्म वहाँ हुआ है और इस हिसाब से वह हमारे देश की नागरिक नहीं हो सकती है। सीमा हैदर हमारे देश में आई है, वह अवैध रूप से बिना वीज़ा के अनलीगल तरीके से आई है और वह इस टाइम वर्तमान में हमारे देश में आप्रवासी के रूप में रह रही है और अनलीगल तरीके से रह रही है। इसी के संबंध में उसके खिलाफ नोएडा के थाने में उसके खिलाफ धारा 120B और 14 विदेशी अधिनियम के तहत उसके खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया था। उसमें वह जेल भी गई और उसको माननीय न्यायालय द्वारा इस शर्त पर बेल दी गई है कि वह हमारे देश की नागरिक नहीं है। जब भी वह हमारे देश को छोड़ेगी या जिस स्थान पर रह रही है उस स्थान को छोड़ेगी तो उसको संबंधित थाने में सूचना देनी होगी और जो एजेंसियां जांच कर रही हैं उनको भी बताना होगा। इस प्रकार सीमा हैदर को हमारे देश में रह पाना संभव नहीं है। उसने गृह मंत्रालय में अपना आवेदन भी कर रखा है नागरिकता के लिए, लेकिन हमारे देश में भारतीय संविधान अनुच्छेद 5 से 11 की जो कंडीशन है उसको सीमा हैदर अप्लाई नहीं करती है, इसलिए उसको हमारे देश की नागरिकता मिलना संभव नहीं है। इस प्रकार मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि सीमा हैदर हमारे देश में बहुत ज़्यादा समय तक नहीं रह सकती है, उसको अपने देश पाकिस्तान जाना ही होगा। इसलिए उसमें जो लोग चर्चा का विषय बना रहे हैं कि वह जासूस है या नहीं है या हमारे देश में नहीं रह सकती है, इस प्रकार मैं आपको बताना चाहता हूं कि कानून के माध्यम से या जो हमारा संविधान कहता है उसके माध्यम से सीमा हैदर को हमारे देश की नागरिकता नहीं मिल सकती है। इस प्रकार जब उसको हमारे देश की नागरिकता नहीं मिल सकती है तो वह हमारे देश में नहीं रह सकती है। धन्यवाद।